इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इजराइल ने यह हमला इतनी सटीकता के साथ किया कि किसी को भनक नहीं लगी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को खुलासा किया कि खामेनेई को मारने का फैसला पिछले साल नवंबर में ही ले लिया गया। इस ऑपरेशन को लगभग 6 महीने बाद अंजाम देने की योजना बनाई गई। गुरुवार को काट्ज ने बताया कि यह रणनीतिक लक्ष्य पिछले साल के अंत में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के दौरान तय किया गया था। उन्होंने कहा, नवंबर में ही प्रधानमंत्री के साथ एक बेहद सीमित बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई को खत्म करने का लक्ष्य तय किया था। काट्ज के मुताबिक शुरुआत में इस ऑपरेशन को लगभग 6 महीने बाद यानी कि 2026 के मध्य तक अंजाम देने की योजना थी, लेकिन बाद में ईरान में आंतरिक अशांति बढ़ने के बाद इस योजना के समय में बदलाव कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने अपनी इस रणनीति की जानकारी वॉशिंगटन को भी दी और जनवरी के आसपास ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। काट्ज ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि आशंका थी कि तेहरान का दबाव झेल रहा धार्मिक नेतृत्व मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले शुरू कर सकता है। खामेनेई की हत्या अमेरिका इजराइल के साझा हवाई अभियान में की गई। इस कार्रवाई को इजराइल ने ऑपरेशन रोलिंग लायन और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। हाल के दिनों में यह किसी संप्रभु देश के सर्वोच्च नेता को हवाई हमले में मार गिराने की पहली घटना मानी जा रही। इजराइल का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु परियोजना से पैदा हो रहे अस्तित्वगत खतरे को खत्म करना है। इसके साथ ही वह ईरान में रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन का भी समर्थन करता है। हालांकि काफी हमले झेलने के बाद भी ईरान के शासकों ने अब तक सत्ता छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है। इस संयुक्त हवाई अभियान को अब 1 सप्ताह हो चुके हैं। शुरुआती हमलों में ईरान के शीर्ष नेताओं की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद ईरान ने इजराइल, खाड़ी देशों और इराक में हमले किए, जबकि इजराइल ने ईरान और लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर भी हमले किए। इस शुरुआती हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने ईरान पर अपने हवाई हमलों को और तेज कर दिया। गुरुवार को आईडीएफ ने बताया कि उसने तेहरान में हमलों की 12वीं लहर पूरी कर ली है, जिसमें ईरान की सुरक्षा और सैन्य ढांचे से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में अलबोर्ज प्रांत में स्थित एक विशेष यूनिट के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया, जो आंतरिक सुरक्षा बलों का संचालन करती है। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि इसके अलावा आईआरजीसी और बासिज फोर्स के ठिकानों पर भी हमले किए गए। आईएएफ ने ईरान की आंतरिक सुरक्षा बलों के एक केंद्रीय कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया। इसके अलावा हथियारों के भंडारण और निर्माण से जुड़े दर्जनों अन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।